तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी जानकारी को लीजिए, उसे समझिए, परखिए और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको स्किलफुल बनाती है, आपको मास्टर बनाती है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप जो हम बता रहे हैं इनको समझें और इसे प्रैक्टिस करें अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी मास्टर और गुरु, जो भी आप उसको नाम देना चाहें। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं। वो ये है कि इस बहुत बड़ी धरती पर ऊपर वाले ने हम सबको बनाया है और हम सबको इतनी खूबसूरती से बनाया है कि हम सब दिखते एक से हैं, लेकिन पहचान सबकी अलग अलग है। चेहरे से भी हम एक से नहीं दिखते। ये हमें भ्रम होता है कि बहुत सारे दो लोग एक से दिखते हैं, लेकिन एक से दिखते नहीं है। वो हमारा इल्यूज़न होता है, ऐसा आभास होता है। इस धरती पर कोई भी दो चीज़ एक सी है ही नहीं, यही सत्य है। और हर इंसान एक सा किसी भी एक तरह से नहीं, किसी भी तरह से नहीं होता। चाहे वो देखने में हो, चाहे वो उसकी हरकतें हो, चाहे वो उसकी अपनी करने की, कुछ भी करने की एक अलग तरीका हो, उसके खाने के पहनने के तरीके हों, उसकी सोच हो, उसका व्यवहार हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं और आसानी से ये सिद्ध कर सकते हैं कि कोई भी संसार में दो लोग एक से हैं ही नहीं, इम्पॉसिबल है। ये हमारे लिए, चाहे हम रंगमंच से जुड़े हों या फिल्म मेकिंग से, हमें कैरेक्टराइजेशन समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी के भी सेल्फ को, किसी की भी इंडिविजुअलिटी को, किसी के भी व्यक्तित्व को समझने में गलती ना करें, क्योंकि कैरेक्टर की बात बाद में होगी। हम हमेशा बोलते हैं कि सबसे पहले तैयारी उस इंसान की होती है जो वो कैरेक्टर करने वाला होता है, मतलब कि एक्टर की। तो आज हम एक्टर की बात, उसकी पर्सनल जिंदगी की करेंगे कि वो एक्टर जो कोई एक्टिंग में जाना चाहता है या डायरेक्शन में जाना चाहता है या जो भी कैरेक्टर करना चाहता है, उसका अपना सेल्फ क्या है, उसका अपना व्यक्तित्व क्या है, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी क्या है और वो इंडिविजुअलिटी कैसे बनती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी इंडिविजुअलिटी को गढ़ते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसे सजाते हैं, तब जाकर उसकी अपनी एक पहचान, उसका अपना एक व्यक्तित्व बनता है। तो आज हम 3 पिलर्स की बात करेंगे। वो पिलर्स 3 यूनिवर्सल हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी आइलैंड पर चले जाइए, जहाँ जहाँ भी इंसान रहता है, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के सेल्फ को गढ़ने में 3 ये वाले पिलर ही अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। वो कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। पहला, फैमिली। फैमिली एक ऐसा पिलर है किसी भी इंसान के सेल्फ को गढ़ने में जो प्राइमरी है। ये प्राइमरी, सबसे पहली सीढ़ी किसी भी व्यक्तित्व को बनाने में फैमिली होती है। हम सब जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो वो न्यूट्रल पैदा होता है, पानी की तरह होता है। सबको, इंसान को भगवान ने एक सा बनाया है, शुद्ध, सात्विक। तो फिर वो 24-25 साल तक अलग अलग कैसे हो जाते हैं? सबको अगर एक सा पानी की तरह निर्मल, स्वच्छ, सात्विक, शुद्ध बनाया था, तो 24-25 साल तक, 20 साल तक कैसे वो अलग अलग इंडिविजुअलिटी गढ़ दी जाती हैं, कैसे उनकी अलग अलग पहचान होती है। वो पहचान बनाने में सबसे पहला पिलर है फैमिली। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है या जिनको देखता है, सुनता है, परखता है, महसूस करता है, वो उसके फैमिली के मेंबर्स ही होते हैं। माँ का बहुत प्रभाव होता है बच्चे पर, क्योंकि वो उसके साथ ज़्यादा समय बिताता है बच्चा। ऐसे ही पापा के साथ भी वो समय बिताता है, पापा की हरकतों को देखता है, उनकी आवाज़ को सुनता है,
उसके भाई बहन होते हैं, दादा दादी होते हैं, घर में जिनके साथ भी उसका इंटरेक्शन होता है, उन सब का असर उसके दिमाग पर पड़ता रहता है, उससे उसका व्यक्तित्व बनता रहता है, वो उसी माहौल में गढ़ दिया जाता है, वहाँ से उसका व्यक्तित्व बनता रहता है अनजाने में। तो ये व्यक्तित्व जहाँ से गढ़ा जाता है उसकी सबसे पहली सीढ़ी है फैमिली। दूसरी सेकेंडरी सीढ़ी क्या है? सोसाइटी। किसी भी इंडिविजुअल की जिंदगी में जो इंपॉर्टेंट रोल निभाया जाता है वो पहला है फैमिली शुरुआती दिनों में, उसके बाद सोसाइटी। सोसाइटी मतलब कि हमने चलो अपने परिवार में हम बड़े हो गए, लेकिन गली मोहल्ले में अगल बगल में जो पड़ोसी हैं, जहां हम जाते हैं अपनी फैमिली के अलावा, उनका भी हमारे ऊपर जाने अनजाने फर्क पड़ता है। उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें लेते रहते हैं। हमारे कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें फीड होती रहती हैं, हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, तो वो सब स्टोर होती रहती हैं चीज़ें। हम जिससे प्रभावित होते हैं, चाहे वो परिस्थितियां हो, चाहे वो कोई जगह हो या कोई व्यक्तित्व हो। ऐसे ही आप देखेंगे कि किसी की पहचान जब बनती है उसका अपना टेस्ट बनता रहता है। 20 साल तक सबका अपना खाने का टेस्ट, खाने के इंटरेस्ट, उसके खाने की अपनी अलग अलग चीज़ें होती हैं। हर इंडिविजुअल के खाने की चीज़ें अलग, कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद, हर एक के कलर पसंद की अलग चीज़ें होती हैं। किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को कोई, किसी को कैसे कपड़े पसंद हैं, किसी को कैसे, किसी को जूते कैसे पसंद होते हैं, किसी को दोस्त ऐसे अच्छे लगते हैं, वैसे लगते हैं, कुछ को बात करने का ऐसे लहजा होता है, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, गुस्सा होने का तरीका। ये सब चीज़ें इंसान के व्यक्तित्व को बनाती हैं। वो कहाँ से आती हैं? वो इन पिलरों से आती हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला पिलर मैंने बताया फैमिली, दूसरा सोसाइटी। हमारी सबकी ज़िंदगी में 20-25 साल तक बहुत बड़ा फ़र्क अगर फैमिली से पड़ता है तो हमारे अगल बगल पड़ोसियों से भी होता है, हमारे रिश्तेदारों से भी पड़ता है जाने अनजाने में। अगर आप बैठकर इत्मीनान से सोचेंगे तो 100% आप पाएंगे कि फ़र्क आपका जो आपके ऊपर पड़ा है, जो आपकी पर्सनैलिटी बनी है, आपकी पहचान, आपका सेल्फ बना है, उस पर बहुतों का फ़र्क है। बहुतों ने अपना प्रभाव डाला है, वहां से आपका एक व्यक्तित्व बना। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एजुकेशन। पहला पिलर मैंने बताया फैमिली, दूसरा सोसाइटी, तीसरा एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा पिलर है जो सबको दिया जाता है या सबको दिया जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, ऐसा शस्त्र है, ऐसा बेस है जिस पर एक इमारत खड़ी होती है किसी के भी सेल्फ की, किसी की भी पर्सनैलिटी की, किसी की भी इंडिविजुअलिटी की। अब कौन कैसे स्कूल में पढ़ता है, वहाँ पर कैसे उसके दोस्त हैं, कैसे टीचर हैं, कैसा माहौल है, ये सब बहुत प्रभाव डालता है बच्चे की मानसिकता पर। और दिमाग के साथ साथ शरीर भी बढ़ता रहता है, ग्रो करता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं। तो आपने देखा हम जो बात कर रहे थे कि किसी की भी इंसान की पर्सनैलिटी में जो 20 साल तक गढ़ गई होती है, बन गई होती है, वो हवा में तो गढ़ी नहीं होती है, हवा में तो बनी नहीं होती है कि जी बस बन गई, बस बन गई नहीं। वो जाने अनजाने में हमें पता नहीं लगता, लेकिन बहुत धीरे धीरे उसकी अपनी एक प्रोसेस है, चलता रहता है और आप गढ़ते रहते हैं और आप चीज़ें लेते रहते हैं और आप बनते रहते हैं। तो आपका एक सेल्फ बन के निकल आता है। उन पर इन 3 पिलर्स का जो यूनिवर्सल पिलर हैं, आप किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी सोसाइटी में चले जाइए, किसी भी परिवार में चले जाइए, किसी के भी सेल्फ को गढ़ने में ये 3 पिलर ही हैं जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये आप कभी मत भूलिएगा। इसीलिए आप अपने कभी भाई बंधु या बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि किस तरह का उनका सेल्फ गढ़ना चाहिए, तो आप इनका भी ध्यान रख सकते हैं। या आप किसी से मिलते हैं कल को, तो अब आप पहचान सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व में जो चीज़ें झलक रही हैं
उसका बैकग्राउंड इन 3 चीज़ों से बना है। आप आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बंदा कैसी फैमिली से बिलोंग करता होगा, कैसी सोसाइटी से आता होगा और कैसी उसकी एजुकेशन होगी। तो आप इजीली पता लगा सकते हैं किसी के व्यक्तित्व के बारे में। जैसे कहते हैं ना कि बहुत महान लोग जो होते हैं वो आपकी चाल से पता लगा लेते हैं कि आप क्या हो, आपके बोलने से पता लगा लेते हैं, आपके बैठने से, आपके बालों के तरीके से, आपके पहनने से कपड़े, आपके उंगलियों के यूज़ करने से, आपके पानी पीने से। इन सब से व्यक्तित्व का पता कैसे लगता है? वो आपका व्यक्तित्व का पता लगता है क्योंकि आपको जो मिला है वो इन तीनों चीज़ों से मिला है और वो आपके व्यक्तित्व में तीनों चीज़ें हमेशा आप कैरी करते हो। तो आपके साथ इनका भी पता लग जाता है कि आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैसी सोसाइटी से और कैसी एजुकेशन से। तो आप आगे से अवेयर रहिए, इस जानकारी को लीजिए, परखिए, सुनिए, जानकारी को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।